तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस पैडिंग की। बेसिकली सीएसएस पैडिंग जो होता है वो कंटेंट या एलिमेंट तथा बॉर्डर के बीच जो गैप होता है उसी को पैडिंग बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, एंड उसके अंदर एक पैराग्राफ लेता हूँ एंड उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ओके, इसको वर्ड रैप करते हैं ताकि अच्छे से दिखने लगे। ओके, सो यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ जैसे कि div1 एंड इसको टारगेट करेंगे div1 को हम स्टाइल टैग के अंदर। ओके, तो क्लास को डॉट div1 एंड देन सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम क्लास का नाम जो है div1 के नाम से हम टारगेट करेंगे एंड उसके अंदर हम बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड। ओके, चलिए इतना पहले हम लोग चेक करते हैं कैसा दिखता है। ओके, तो अगेन ब्राउजर पे हम जाएंगे। सबसे पहले हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यही मुझे बताना था, ये जो कंटेंट है हमारा एलिमेंट है ये, एंड जो बॉर्डर है उसके बीच जो गैप है उसी को हम लोग पैडिंग बोलते हैं सीएसएस में, पैडिंग। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस टाइप से हम पैडिंग दे सकते हैं। ओके, तो पैडिंग देने के लिए यहाँ पे हम पैडिंग हम टॉप से दे सकते हैं। यहाँ पे हम मैं बता देता हूँ आपको, पैडिंग हम ऊपर टॉप से, बॉटम से, राइट लेफ्ट किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट से मैं 50 px। ओके, कंट्रोल एस करेंगे एंड थोड़ा सा इसको, ओके, कंट्रोल एस अगेन सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट से 50, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि इसको कर देते हैं 100 px। ओके, कंट्रोल एस रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं लेफ्ट से 100 px जो है इधर मतलब खिसक गया। ओके, तो इस तरीके से आप लेफ्ट से दे सकते हैं, राइट से, टॉप से, बॉटम से। मैं अभी आपको, ओके, पैडिंग टॉप से 200 px एंड देन पैडिंग बॉटम से 250 px एंड एक क्या बचा है, राइट पैडिंग, पैडिंग राइट से 150 px। ओके, इन सभी को अप्लाई करते हैं एंड कंट्रोल यस, अगेन ब्राउजर ओपन एंड देन रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने पैडिंग दिया था, जो भी दिया था वो आ चुका। ओके, तो इस तरीके से आप सीएसएस में पैडिंग का यूज करके आप मतलब इसको, दूरी को, गैप को बढ़ा घटा सकते हैं। पैडिंग देने का और भी तरीका है, मैं इसको हटा देता हूँ। इस तरीके से पैडिंग दे सकते हैं, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। ओके, एंड अगर आप पैडिंग केवल देना चाहते हैं, ओनली पैडिंग, मान लीजिए आप 100 px। ओके, कंट्रोल यस, सो तो आप देख सकते हैं, तो अब 100 px मैंने दिया है तो चारों तरफ से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से चारों तरफ से 100 px हो जाएगा। ओके, एक और तरीका है देने का, आप पैडिंग, पैडिंग मान लीजिए आप 50 px एंड 100 px। ओके, तो सबसे पहला जो पैडिंग है 50 px वो टॉप एंड बॉटम के लिए हो जाएगा एंड उसके बाद जो मैंने 100 px दिया है वो हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट के लिए। ओके, चलिए इसको
अप्लाई करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं ऊपर से नीचे से 50 px है एंड इधर से 100 px। ओके, तो इस तरीके से आप पैडिंग दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, पैडिंग को बस केवल बताना था। ओके, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो